शहर 100 खबर। नोएडा के बॉयश इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक सिविल इंजीनियर को मारी गोली। पेट में गोली लगने से इंजीनियर हुआ घायल। देवरिया में नकल माफिया की गुंडागर्दी। सुविधा शुल्क के नाम पर छात्रों से जबरन वसूल कर रहे हैं पैसा। मिर्जापुर में आम लोगों ने सड़क जाम की। नौजवान की हत्या पर भड़का आक्रोश। लखनऊ में निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देने की कोशिश। पुलिस का इजाजत देने से इनकार। बदायूं में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान की सड़क दुर्घटना में मौत। शिवपाल सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने जा रहे थे इरफान। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सदर सीट से समाजवादी विधायक राजू यादव की बहन की शादी में की शिरकत। इटावा में शिवपाल यादव के बेटे की शादी में गूंजी शहनाई। अमर सिंह जयप्रदा लालू प्रसाद यादव हुए शामिल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को अखिलेश सरकार का तोहफा। मुख्यमंत्री ने फ्री बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। मथुरा में गायक शैलेंद्र के नाम पर रखा गया एक सड़क का नाम। डीएम ने किया सड़क का लोकार्पण। अनुपम खेर की आलोचना से तलबलाई साध्वी प्राची। कहा खेर की परवाह नहीं, जेल जाने को हूं तैयार। इंडिया रन पर निकले ऑस्ट्रेलियाई धावक पैट फॉर्मर आगरा पहुंचे। 26 जनवरी को कन्याकुमारी से की थी दौड़ की शुरुआत। यूपी के सीतापुर में दरिंदगी का खुला खेल। नाबालिग से गैंगरेप की घटना आई सामने। हरदोई में महिला पर गलत नजर रखने वाले दबंग का बदला। 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। मुरादाबाद में 2 गुंडों में जोरदार भिड़ंत। मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों ने जमकर किया बवाल। कानपुर में गुटखा और मसाला कारोबारियों के यहां आयकर के छापे। बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। लखनऊ में कार को लेकर विवाद में भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में महिला इंश्योरेंस एजेंट ने वकील को सरेआम पीटा। आरोपी वकील पर अश्लील हरकतें करने का आरोप। आगरा में एनएसयूआई ने स्मृति ईरानी का फूंका पुतला। मंत्री के काफिले से टक्कर में डॉक्टर की मौत का कर रहे थे विरोध। बारिश और ओला वृष्टि से मथुरा में सैकड़ों बीघा फसल हुई बर्बाद। किसानों ने जिला प्रशासन से की मुआवजे की मांग। वाराणसी के जयपुर गांव में चरखा प्रशिक्षण की शुरुआत। 30 महिलाओं को सूत काटने की ट्रेनिंग दी गई। फर्रुखाबाद में शादी में चली गोलियां। 3 लोग घायल हो गए। कानपुर में मेट्रो की तरफ सरकार ने बढ़ाया कदम। जापानी टीम ने किया सर्वे। हरदोई में मिनी बस और बाइक की टक्कर। 3 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत। इलाहाबाद में कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस का पोस्टर। सेना पर दिए कन्हैया के बयान का किया विरोध। अलवर में 23 साल की विवाहिता ने किया आत्महत्या। पुलिस ने दाह संस्कार करने से रोका। धौलपुर में 13 साल से फरार शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट चोरी डकैती के कई संगीन मामलों में था वांछित। भरतपुर में पुजारी की रहस्यमय स्थिति में मौत। मौके से मिला सुसाइड नोट, लेकिन पुलिस मर्डर के एंगल से भी कर रही है जांच। अलवर में कारोबारियों का प्रदर्शन। व्यापारी की हत्या के बाद सड़कों पर उतरे। भरतपुर में किसानों का डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के बाद मुआवजे की मांग। भरतपुर में मेयर ने दिया 10वीं का इम्तिहान। आम छात्र की तरह पर्चा हल किया। राजस्थान में जलाशयों के सूखने से प्रवासी पक्षियों की बड़ी मुसीबत। खेतों में डाल रहे हैं अब डेरा।
दौसा में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत, ट्रैक्टर ड्राइवर की हो गई मौत। बाड़मेर में महिला चोर गिरफ्तार, दिन दहाड़े कपड़े की दुकान में चोरी करती थी महिला। सवाई माधोपुर में मजदूरों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध। बिहार की टेट परीक्षा में पास हुए छात्रों का पटना में प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सीतामढ़ी में बस स्टैंड पर बदमाशों का कहर, अड्डे के कर्मचारी से विवाद पर की फायरिंग, मुसाफिरों में मची भगदड़। छपरा में डकैती की वारदात के खिलाफ गांव वालों का प्रदर्शन, कई घंटों तक सड़क जाम रखी। पटना में अपराधियों के निशाने पर फिर एक डॉक्टर, मगध अस्पताल के डायरेक्टर के बेटे डॉक्टर गौरव खेमका पर हमला, बाल बाल बची जान। पटना में पुलिस थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने की आत्महत्या की कोशिश, 8 महीने से नहीं मिला था इसे वेतन। ऊटी में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाया अभियान, 17 एकड़ अफीम की फसल को किया नष्ट। लातेहार में नक्सलियों ने सड़क बना रहे मजदूरों की जमकर की पिटाई, जेसीबी और दूसरी मशीनों को तोड़ डाला। देवघर में पूर्व जिला परिषद के सदस्यों को सोलर लालटेन बकाया राशि का 10 लाख रुपए जमा करवाने को लेकर नोटिस, 20 मार्च तक का दिया गया अल्टीमेटम। झारखंड के जमशेदपुर में कार ड्राइविंग सीख रहे शख्स ने बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही 11 साल के मासूम की हो गई मौत। लातेहार के मनिका में नक्सली संजय राम गिरफ्तार, एएसपी मनीष भारती के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन में मिली है ये कामयाबी। दिल्ली में एडीसी ने नाइजीरियन को कोकीन के साथ किया गिरफ्तार, करीब 1 करोड़ रुपए की है कोकीन। जेएनयू के छात्र ने अपने किराए के मकान में पंखे से लटक के आत्महत्या की, 25 साल का दुष्यंत पीएचडी कर रहा था। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली में बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, इंदौर से लाए गए लीवर के लिए पुलिस ने बेहतरीन इंतजाम किए। वाई के त्यागी बने दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के थे डीन। चीनी दूतावास के बाहर तिब्बत समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पश्चिम दिल्ली में सरेआम व्यापारी से लूट, पिस्तौल दिखाकर 5.5 लाख रुपए बदमाशों ने लूट लिए। पूर्वी दिल्ली की एक सोसाइटी में 11 साल की बच्ची से रेप, आरोपी पुजारी पप्पू पांडे हुआ गिरफ्तार। सुल्तानपुरी में रोड रेज के मामले में एक बदमाश ने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही से जमकर मारपीट की, वीडियो सामने आने पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने दिया दखल, आरोपियों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के विश्व महोत्सव सांस्कृतिक की तैयारियां पूरी, कर डीएनडी पर जैम लगने की संभावना। दिल्ली में पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ अहम कदम, सरकार ने शुरू की बैटरी से चलने वाली बसें। पंजाब के गुरदासपुर में चावल मिल मालिकों के खिलाफ कमीशन एजेंटों का विरोध प्रदर्शन, धान की फसल के बकाया राशि को लेकर नाराजगी। पंजाब में सतलज यमुना लिंक को लेकर जारी है राजनीति, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। लुधियाना में नगर निगम के दस्ते की कार्रवाई, सरकारी फ्लैट्स में अतिक्रमण हटाने के लिए लाठीचार्ज। पठानकोट के जिला अस्पताल में अब भी मौजूद है आतंकवादी की लाश, मुठभेड़ में मारा गया था आतंकवादी, शव पर अभी तक किसी ने नहीं किया दावा। हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत, जान से मारने का भी खतरा जताया। उत्तराखंड विधानसभा के अंदर बीजेपी के 2 विधायकों का प्रदर्शन, तेंदुओं के बढ़ रहे हमले को लेकर खींचा सरकार का ध्यान। ऋषिकेश में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के घर पर बवाल, पुलिस ने आरोपी मंचले को पकड़ा। हरिद्वार में बाबा रामदेव के फूड पार्क की बड़ी सुरक्षा, सीआईएसएफ ने बढ़ाई है सिक्योरिटी।
राजौरी में सेना ने बढ़ाई गश्त, रात में घुसपैठ की कोशिश रोकने की है ये कोशिश। पुंछ में सेना ने किया सेमिनार का आयोजन, आर्मी के योगदान पर हुई है चर्चा। गोरेगांव में इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने वक्त पर पहुंचकर पाया काबू। मुंबई में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर पुलिस ने चलाई लाठियां। मुंबई में कांग्रेस एनसीपी विधायकों का प्रदर्शन, बार डांस और किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों पर जताया है विरोध। मुंबई के सोफिया कॉलेज में फैशन शो, 42 कॉलेजेस ने की शिरकत, कई मशहूर फैशन डिजाइनर्स ने भी लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के सोलापुर में नौजवान के साथ यौन शोषण, ससुराल वालों पर लगा आरोप। गुजरात में 10 दिनों से जारी है ज्वेलर्स की हड़ताल, नए टैक्स का कर रहे हैं विरोध, राज्य सरकार को रोजाना 300 करोड़ के राजस्व का हो रहा है नुकसान। गुजरात के महसाणा में गुंडागर्दी, बिल मांगने पर रेस्टोरेंट में तलवार और लाठियों से की गई तोड़फोड़। सूरत में हीरा कारोबार में आया उछाल, कारोबारियों में उत्साह का माहौल। महाराष्ट्र के गोंदिया बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम की मौत, कल देर रात तक चलता रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तेंदुए के 3 नवजात बच्चों में से 2 की हो गई मौत, चिड़ियाघर पर लापरवाही का लगा आरोप। शिवपुरी में ज्वेलर्स का प्रदर्शन, आम बजट में गहनों पर नया टैक्स लगाने का विरोध। शिमला में आनंद शर्मा ने भरा राज्यसभा की उम्मीदवारी का पर्चा, शर्मा अभी भी राज्यसभा के ही सदस्य हैं। सेना की साइकिल रैली की शिमला से हुई शुरुआत, 15 साइकिलिस्ट ले रहे हैं इसमें हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकवादी हुए हैं ढेर। श्रीनगर की वादियों में गूंजे हैं शांति के सुर, सूफियाना संगीत से सजी महफिल। श्रीलंका के कोस्ट गार्ड ने 4 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, मछुआरों के एक बोट को भी कब्जे में लिया। बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर का विरोध, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया ये प्रदर्शन। सामने आई हैदराबाद पुलिस की बेरहमी की तस्वीरें, मुर्गी चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर की पिटाई। हैदराबाद में ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का कर रहे हैं विरोध। केरल के कोझिकोड में एक मजदूर की किस्मत का खुला पिटारा, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। कोलकाता में भारत पाकिस्तान के बीच 2020 मैच की तैयारियां, 19 मार्च को होना है मुकाबला। कोलकाता में पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की गिरफ्तारी, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में स्कूल की दवा खाकर सैकड़ों बच्चे बीमार, पेट के कीड़े भगाने के लिए दी गई थी ये दवा। उत्तरी 24 परगना के बास बागान में देशी बम से धमाका, 3 लोग हो गए घायल। बंगाल की खाड़ी में गिरा प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट, पायलट समेत 3 लोगों की हो गई मौत। कर्नाटक सरकार ने पूर्व लोकायुक्त भास्कर राव से पूछताछ की दी इजाजत, अदालत में भी चल सकता है केस। तंजावुर में लोन की EMI न चुकाने पर पुलिस ने किसान को बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्ती, अब तक 100 ट्रैफिक पुलिस वालों के कटे चालान। केरल में आज से शुरू हुए SSLC के इम्तिहान, 4,74,000 छात्र ले रहे हैं हिस्सा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विशाखापट्टनम में CBI का विरोध प्रदर्शन, खदान को मंजूरी देने का हुआ है विरोध। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। Welcome, Ritesh. You've got a rock star welcome here. So, how many